तुम्हें छोड़कर कोई गलती नहीं की। अभी लंच करके डाइनिंग टेबल से उठ ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। समझ गई कि आकाश का फ़ोन होगा। मैं प्लेट उठा देता हूँ, तुम हाथ धोकर अपना फ़ोन देख लो। राकेश ने मेरी प्लेट उठाते हुए कहा, अरे रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। फ़ोन मैं बाद में देख लूँगी, जिसका भी होगा बाद में उसे कॉल कर लूँगी। तुम जाओ, मैं उठा रहा हूँ। राकेश के इतना बोलते ही मैंने हाथ धोकर अपना फ़ोन उठा लिया। जानती थी आकाश होगा, इस कारण फ़ोन उठाने से बचना चाहती थी, पर राकेश इतनी बार बोल चुके थे कि सिवा फ़ोन लेने के कोई उपाय नहीं बचा था। हेलो, मेरा इतना बोलते ही दूसरी तरफ आकाश एक सुर में शुरू हो गया, क्या यार, बचपन के दोस्त की जरा भी परवाह नहीं तुझे? सिर्फ 2 दिन के लिए हैदराबाद आया हूँ, कल सुबह वापस दिल्ली जा रहा हूँ। 5 मिनट के लिए ही सही मिल लो मुझसे। अगर तुम्हें कहीं आने जाने में दिक्कत है तो मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। शादी में भी तुमने मुझे नहीं बुलाया था। कोई प्रॉब्लम है या गुस्सा हो किसी बात पर मुझसे तो क्लियर बोल दो यार, ऐसे क्यों कर रही हो? आकाश, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। यह बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। ऐसा नहीं था कि मैं आकाश से मिलना नहीं चाहती थी। आकाश और मैं 10 साल तक एक ही स्कूल, एक ही क्लास में साथ पढ़े थे। यहाँ तक आकाश मेरे पड़ोस में ही रहता था, इसलिए हम दोनों की दोस्ती बेहद गहरी थी। 10वीं के बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, पर मेरे और आकाश की दोस्ती ज्यों की त्यों रही। पर ज़िंदगी के 4 साल मैंने जो देखा, उसके बाद राकेश के घर में होते हुए हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी आकाश से मिलने की। अगर आकाश शनिवार रविवार की जगह किसी और दिन हैदराबाद आया होता तो ज़रूर मौका पाकर 5 मिनट के लिए ही सही आकाश से मिल आती। क्या हुआ? आकाश का फ़ोन था? क्या बोल रहा था? मेरे चेहरे की परेशानी शायद राकेश ने पढ़ ली, इसलिए मेरे करीब आकर सवाल पूछे। हैदराबाद आया है, मुझसे मिलना चाहता है, मैंने धीमे स्वर में कहा। तो मिल आओ, दिक्कत क्या है? कोई लड़की सहेली होती तो मिल भी आती, लड़के से क्या मिलने जाऊं? ये बात मेरी दादी बोली होती तो मैं समझ सकता था, पर ऐसी बात तुमसे सुनने को मिलेगी मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। किस ज़माने में जी रही हो जो यह कह रही हो कि लड़की होती तो मिल आती? दोस्त तुम्हारा है, अगर आकाश से नहीं मिलना चाहती मत मिलो। ये कहना कि लड़का है इसलिए नहीं मिलना चाहती, मेरी नज़र में एक बेवकूफ़ी भरी बात से ज़्यादा कुछ नहीं। मैं जब तुम्हारे घर गया था और पुराने एल्बम देख रहा था, तब तुम्हारे और आकाश की इतनी सारी तस्वीर देखी तो लगा था तुम लोग बेस्ट फ्रेंड होगे। यहाँ तक मम्मी जी भी वो सारी तुम्हारी सारी बदमाशियाँ बता रही थीं जो तुम आकाश के साथ मिलकर कर किया करती थी। फिर क्या समस्या है? आकाश से झगड़ा हुआ है या कोई और बात? झगड़ा नहीं हुआ, मुझे लगा कि आकाश से मिलने के नाम पर आपको बुरा लगेगा। तुम क्या मुझे इतनी छोटी सोच रखने वाला समझ रखी हो? क्या तुम्हें मैं ऐसा दिखता हूँ? नहीं, फिर भी सभी बोलते हैं कि पतियों के पसंद नहीं होता कि उनकी पत्नी अपने किसी भी लड़के दोस्त से शादी के बाद दोस्ती रखे। मैंने अपनी बात सीधे सपाट शब्द में कह दी। जो बोलते होंगे उसकी सोच छोटी होती होगी, मेरी नहीं। जाकर मिल आओ उससे। राकेश के इतना बोलते ही दिल को न सिर्फ तसल्ली मिली बल्कि मन भी खुशी से झूम उठा। सोचने लगी कितना अंतर है राकेश और अश्वनी में, शायद ज़मीन आसमान का। एक समय था जब मैं अश्वनी से बेहद प्यार करती थी। उसने भी तो पूरी भीड़ के सामने घुटनों बल बैठकर प्रपोज किया था मुझे। अक्सर कोई ना कोई गिफ्ट देता। किसी दिन किसी कारण से ना मिल पाए तो वह मिलने के लिए बेचैन हो जाता। कहने लगता, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाता। बस 2 मिनट के लिए ही सही, पर अपना चांद सा चेहरा दिखा दो। घंटों
फ़ोन पर बातें करता। कभी कभी पूरी रात 10 बार फ़ोन कर रखने को बोलती, तब जाकर फ़ोन रखता। 4 साल तक हमारा रिश्ता चला, पर सच कहूँ तो इस रिश्ते में 4 दिन भी मैं खुद को खुश महसूस नहीं कर पाई। जब भी किसी लड़के से मुझे बात करते हुए देख लेता तो वहीं गुस्सा होकर चिल्लाना शुरू कर देता। अक्सर मेरा मोबाइल भी चेक करता कि किसी लड़के का फ़ोन या मैसेज तो नहीं आया मेरे मोबाइल पर। आकाश का नंबर देखते ही भड़क उठता। वो चाहता था कि मैं आकाश से बात करना बंद कर दूं। मैं उसे हमेशा समझाती मेरे और आकाश के बीच वैसा कुछ भी नहीं है, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं होता था। नतीजन मैं उससे मिलने जाने से पहले उसका छोड़ सारे कॉल रिकॉर्ड और मैसेज डिलीट कर देती। बात इतनी भी होती तुम भी समझ आता, वह हर चीज़ में अपनी ही मनमानी करता। शादी नहीं हुई थी हमारी, फिर भी मैंने नौकरी करनी चाहिए तो उसे परेशानी होने लगी। कहने लगा, कैसे पिता हैं तुम्हारे जो बेटी को गैर मर्दों के सामने सारा दिन पैसे के लिए भेज देते हैं, काम करने के लिए। उस दिन उसके मुंह से यह सब सुनकर लगा पानी सिर से ऊपर बहने लगा है। अगर अभी इस पानी से नहीं निकली तो निसंदेह एक दिन घुट कर मर जाऊंगी। मैंने उससे उसी दिन दूरी बनाने का फैसला किया। उसके जवाब में उसने कहा था, बहुत पछताओगी अपने इस फैसले पर, और मैं क्या मेरी जगह कोई भी लड़का होगा तो वह भी यह सब बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या हुआ, आकाश को फ़ोन किया या नहीं? राकेश की आवाज़ सुन ध्यान टूटा तो अतीत से वर्तमान में आ गई। नहीं करने जा रही थी। सुनो, मैं कहता हूँ आकाश से मिलने मत आओ। राकेश की यह बात सुन तेज झटका लगा, पर खुद को संभालते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद जाने के लिए कहा था। हाँ कहा था, पर अब सोच रहा हूँ उसे ही क्यों ना अपने घर बुला लें। कब निकल रहा है वो हैदराबाद से? कल सुबह की फ़्लाइट है उसकी। तो उसको बोलो सामान लेकर यहीं आ जाए, कल यहीं से एयरपोर्ट निकल जाएगा। ऐसे भी एक कमरा एक्स्ट्रा तो है ही, उसे मैं रह जाएगा और मैं भी जान सकूंगा कि मेरी बीवी बचपन में कितनी बदमाश थी। राकेश ने मेरी चुटकी ली। राकेश की बात सुन मैं हंसते हुए बोली, अब फ़ोन करूं उसे? हाँ हाँ बिल्कुल करो उसे। राकेश के इतना बोलते ही मैं आकाश को फ़ोन लगाने लगी। सच कहूँ तो आज अश्वनी की बात दिमाग में रह रहकर घूम रही है। उसने पछतावे की बात कही थी, पर आज दिल में पछतावे की जगह सिर्फ खुद पर फ़क्र है, समय रहते सही फैसला लेने का। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।